बहेड़ी क्षेत्र में बेखौफ माफिया खनन होने से बंजर हो रही है उपजाऊ जमीनें। खनन माफियाओं के सिर पर सफेद पोशों का हाथ रखा होने से बेबस दिख रही है खाकी। बहेड़ी क्षेत्र में धड़ल्ले के साथ अवैध खनन कर जमीन को खोखला किया जा रहा है। खनन माफिया बेखौफ होकर खनन कर उपजाऊ भूमि को बंजर बना रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस खनन माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस कारण खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और वो दिन रात क्षेत्र में अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। खनन माफियाओं को कुछ सफेद पोशों का संरक्षक मिला हुआ है, जिस कारण पुलिस भी उन पर हाथ डालने से कतरा रही है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के दर्जनों गांवों में खनन माफियाओं का बोलबाला है। खनन माफिया दिन रात एक कर जेसीबी से खनन कराकर जमीनों को बंजर बना रहे हैं और जमीनों को खोखला कर रहे हैं। पुलिस कई बार अवैध रूप से किए जा रहे खनन को पकड़ भी चुकी है, लेकिन असली खनन माफिया पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं। खनन का रेता और मिट्टी ढोकर ले जाने वाले वाहन चालकों को ही पुलिस गिरफ्तार कर पाई, जिस कारण क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर अब तक कोई लगाम नहीं लगाई जा सकी है। पिछले दिनों क्षेत्र में अवैध खनन पकड़े जाने पर कई खनन माफियाओं पर मुकदमे भी लिखे गए, लेकिन सफेद पोशों की शह के कारण उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। क्षेत्र के हरहरपुर, डूंडा, शुमाली, नरान, नगला, परोही, आमदंडा सहित गांवों में खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। खनन माफिया अवैध रूप से खनन कर उपजाऊ भूमि को बंजर बना रहे हैं और नदियों को खोखला कर रहे हैं। खनन माफियाओं के सिरों पर कुछ सफेद पोशों और कुछ खाकी वालों का हाथ रखा होने से क्षेत्र में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसके आवाज संवाददाता शाहिद अंसारी। घटना क्या बात हो रही है? हम लोग बहुत परेशान है। ये अवैध खनन हो रहा है यहाँ पर उत्तराखंड में, अंधाधुंध निकाल रहे हैं। ये यूपी में चचैट गांव पड़ता है, ग्राम चचैट, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली। आला अधिकारियों को हमने इन सबकी शिकायत करी है। अंधाधुंध खनन कर रहा है, 6-6 फीट मछली चला रहा है, रात भर 24 घंटे 50 मिनट डंपर चल रहा है, जिससे उत्तराखंड में को निकाल लेते ये लोग। हम बहुत परेशान हो गए, तो हमने आज उत्तराखंड के पुलिस प्रशासन को बुला के कुछ मशीनें और डंपर भी पकड़वाए। और खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो किसी की नहीं मान रहे हैं। खनन इंस्पेक्टर साहब को हमने फ़ोन करा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने खनन इंस्पेक्टर को 5 लाख रुपए दिए, वो हमारी गाड़ियाँ नहीं रोक सकते। जब खनन इंस्पेक्टर साहब से हमने फ़ोन करा तो उन्होंने हमारी बात पे किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन के लिए काम बंद करा, उसके बाद फिर वही काम चालू हो गया। फिर एसडीएम साहब को फ़ोन करा, उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी इस काम पे। पूरी यूपी में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से जेसीबी की कोई परमिशन नहीं है। अब एक तरीके से 4-4, 5-5 मशीनें 20-20 डंपर चला रहा है। शिकायत करने के बाद भी कोई अधिकारी किसी भी प्रकार से बोल नहीं पाया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे हमने फोन वो कॉल की भी शिकायत की थी। उसके बाद ये कुछ प्रशासन के अधिकारी लोगों ने अपने पास से ही उसका जवाब दे दिया। हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं आई कि हमने जब शिकायत करी थी हमसे पूछना पड़ता, और अधिकारी हमें धमका रहे हैं कि आपके ऊपर केस लगाए जाएंगे, रंगदारी के झूठे मुकदमे। फिर हमने एसएसपी साहब को फ़ोन किया, एसएसपी साहब बोले कोई मुकदमा नहीं लगाया जाएगा, इसकी जाँच होगी, जिसमें चचैट चौकी पूरी तरह से लिप्त है। उसके बाद शीशगढ़ थाना पूरा लिप्त है, बिना किसी डर के अंधाधुंध चलवा रहे हैं। अभी 8 दिन पहले ही यूपी से सटे मिलक में 22 साल का लड़का जवान रात में डंपर वाला मार गया, पता ही नहीं चला, सुबह को पता चला उसकी। अभी आप पता कर सकते हैं उत्तराखंड बॉर्डर पे जाके कि अभी 10 दिन पहले यही डंपर चल रहा है, रात को यही मार रहा है, दिन रात अंधाधुंध। और मिट्टी का इतना खनन हो रहा है कि हमारे पास उसका प्रूफ भी है, वीडियो भी है, सब चीज़ें चौकी के सामने होकर अंधाधुंध निकल रहा है। किसी भी तरह का बेखौफ खनन माफिया यूपी राज्य में, ऐसा बेखौफ राज यूपी मुख्यमंत्री जी से तो लोग ऐसे डरते हैं, खरदर कांपते हैं, मगर यहाँ पर खनन माफिया इस तरीके से खनन कर रहा है कि मुख्यमंत्री को भी नहीं देख रहा है, प्रशासन को भी नहीं देख रहा है। इनके सख्त कार्रवाई हो, इनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। ये औरों के घरों को तोड़ रहे हैं तो इनके घर भी टूटे। और खेती के नाम पे तो ये इस तरीके से नष्ट कर रहा है ज़मीन को। गेहूँ के खेत में मशीन चल रही है, मटर के खेतों में मशीन चल रही है, फसल ताज़ी लगी हुई है, कुछ नहीं देख रहा, अंधाधुंध खनन करने पर लगे पड़े हैं। ध्यान में लेके आला अधिकारियों से आप हमारी बात पहुंचाएं और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो।